हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कुछ अपडेट्स एटीकेटी के रिगार्डिंग और रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये टाइम टेबल एग्जामिनेशन डेट ये लेटेस्ट आया था, इसको मैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टी वाई बी कॉम्स के एग्ज़ामिनेशन दिए थे, रिज़ल्ट आया था, तो उनका सर एटीकेटी है, तो सर जो है रिवैल्यूएशन फॉर्म सेमेस्टर 6 का आया है नहीं आया है, कब अप्लाई करना है, उसके साथ सर एटीकेटी का एग्ज़ामिनेशंस का डेट कब अप्लाई करना है। उसी तरीके से सेमेस्टर 4 का एग्ज़ामिनेशंस का जो रिज़ल्ट आया है लास्ट वीक में, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे जो है फेल्ड हुए हैं, तो उनका एटीकेटी का फॉर्म कैसे भरना है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है एटीकेटी के रिगार्डिंग और रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग होने वाला है, तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप आइडल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो जो है मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था दोपहर में, मतलब आज सुबह में ही कर लिया था रिकॉर्ड, लेकिन बाद में मैंने देखा तो उसका वॉइस जो था वो बहुत ख़राब था, मतलब वॉइस सही से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने अपडेट नहीं किया। तो अभी रात में मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का एटीकेटी का कुछ बताओ और सेमेस्टर 4 का एटीकेटी का कुछ बताओ, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन डेट है ये तो भाई डेट आ चुका है सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 4 का, लेकिन सेमेस्टर 4 का तो एटीकेटी का फॉर्म भरा ही नहीं अपन ने, है ना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए जो टी वाई बी कॉम और टी वाई बी ए के जो स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का, जो लोग एटीकेटी का पूछ रहे हैं, तो देखिए सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक टैब आपको मिलेगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ये देखो रिपीटर्स का टैब है। ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट सेमेस्टर पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिस जो आया है वो ये नोटिस है। और ये नोटिस कब आया था भाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम, अगर आप देख लोगे तो ये टाइम का यहाँ पे जो बताया है वो आया 14 सितंबर को आया है। 14 सितंबर को आया, मतलब ये नोटिस बहुत पुराना है। ठीक है, तो नया नोटिस नहीं आया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का एटीकेटी का डेट कब आएगा, टी वाई बी कॉम टी वाई बी ए का। तो देखिए आइडल है तो मुमकिन है, आपको भी पता है रिजल्ट्स 5 महीने बाद, 1 महीने में 1.5 महीने में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, कुछ रिजल्ट्स अभी भी पेंडिंग है एम कॉम एम ए के। तो आइडल है तो मुमकिन है, डिले करता है एग्जामिनेशन में भी रिजल्ट्स में भी। ठीक है, अब कब आएगा इसका एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन से मंथ में आएगा, बट आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि मोस्ट प्रोबली हो सकता है कि नवंबर तक जो है एटीकेटी का डेट आए। ठीक है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, हो सकता है कि अक्टूबर के ये जो एग्जामिनेशन एटीकेटी का कंडक्ट कराने के बाद जो है डेट डिक्लेयर करे, या हो सकता है ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक करे और एग्जामिनेशन जो होगा वो जैन दिसंबर के हिसाब से जो है वो कंडक्ट कराए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 1 साल का पूरा जो गैप हो जाता है अगर उनका एटीकेटी लगता है। ठीक है, तो कुछ अपडेट आएगा तो आपको सिंपली जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो आपको यहीं पे चेक करना है। देखिए ये वाले टैब के अंदर, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो ये एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, ये वाला जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड एंड रिपीटर्स स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का कब आएगा इसका कोई अपडेट नहीं है, बट ऐसा आप मान के चलो कि नवंबर तक आएगा। ठीक है, या उसके पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइडल है तो कभी भी डिक्लेयर कर सकता है ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट बता दिया, सेमेस्टर 4 का जो है अभी तक एटीकेटी का कुछ अपडेट ही नहीं दिया है ना, तो पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपली आप दो चीज़ कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे खुद से आके चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे भी। जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता एटीकेटी तब तक आप फॉलो करके रखें, कुछ अपडेट्स आएगा तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए भी जो है ईजी हो जाएगा। ये एटीकेटी का सेमेस्टर 5 का और सेमेस्टर 6 का उन बच्चों का क्लियर हो गया रहेगा ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर ये जो रीवैल्यूएशन का जो डेट था और फोटोकॉपी का जो डेट था वो सेमेस्टर 6 का आया है क्या। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था, एटीकेटी का डेट रिवैल्यूएशन का जो डेट है वो तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते। देखो यहाँ पे एक टैब मिलेगा आपको, दिख रहा है रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी, इसको अपन प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें लास्ट टाइम जो नोटिस आया था वो कौन सा आया था, सेमेस्टर 5 का आई गेस आया था। देखो यहाँ पे जो है डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन का ये
जो है TY BCom का आया था, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो लिंक है, इस लिंक पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी लोग जो सेमेस्टर 5 जो भी है सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 के, देखो ये स्टार्टिंग में आप नहीं देखना, स्टार्टिंग में नीचे जाना, वहाँ पे आपको आइडल करके मेंशन रहता है, क्योंकि ये रेगुलर कॉलेज के लिए भी सेम वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी लिंक जो है वो क्लोज़ हो गया है सेमेस्टर 5 का, सेमेस्टर 4 का कुछ ऐसा आइडल का आया नहीं है, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर 5 का यहाँ पे देखो TY BA का ये क्लोज़ हो गया है। सर सेमेस्टर 4 का नहीं आया है, और ना ही सेमेस्टर जो है सेमेस्टर 3 का आया था, नहीं ये तो MCOM का बहुत पुराना है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप आके चेक कर पाओगे कि यहाँ पे रिवोल्यूशन का डेट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दोनों जो डाउट थे वो क्लियर हो गए कि ATKT का कैसे आएगा पता चलेगा, आप खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। रिवोल्यूशन का भी आप खुद से चेक कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जब भी आएगा रिवोल्यूशन का डेट, है ना। तो ये चेक कर सकते हो। एक नोटिस और आया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो भाई रिवोल्यूशन कैसे चेक करना हो आपको बता दिया, ठीक है। एक और चीज़, एक लेटेस्ट नोटिस आया था जिसमें कुछ तो दिया गया था वहाँ पे फोटो कॉपी का, ठीक है। जनवरी दिसंबर F5 सेमेस्टर 5, ये देख लेते। हाँ ये नोटिस आया था, इसमें TY का तो कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये आया है नोटिस, जो है मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये नोटिस किसके लिए है, ठीक है। मतलब रिवोल्यूशन का फोटो कॉपी ये लोग देंगे कि अप्लाई करना है, वो चीज़ है। मेरे ख्याल से शायद अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में जाके आपको, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के लिए अगर रहेगा तो मेरे हिसाब से तो ये अप्लाई करने वाला है, ठीक है। आपको अगर पता है इसके बारे में तो कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि वह रिवोल्यूशन फोटोकॉपी आंसर शीट जो है मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद, तो उसके लिए शायद है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पे देखो दो चीज़ मेंशन किया है, एक जनवरी दिसंबर सेशन मेंशन किया और एक जुलाई सेशन, ठीक है। और जिन लोगों को डाउट है जनवरी दिसंबर सेशन जुलाई सेशन, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जुलाई सेशन और जनवरी दिसंबर सेशन। वीडियो जाके अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप पता कर सकते हैं जुलाई सेशन और जनवरी दिसंबर सेशन, ओके। तो ये जो TY का था वो पूरा अच्छे से डाउट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई, अगर TY वाले स्टूडेंट है तो वीडियो को अभी तक अगर डाउट क्लियर हो गया लाइक कर दो, ठीक है, और एक कमेंट कर दो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जो सेमेस्टर 4 का आया है, ठीक है, और सेमेस्टर 5 का, देखो सेमेस्टर 4 का ये जो आया है रिपीटर्स का फॉर्म, ठीक है, कौन सा सेशन सर, जुलाई सेशन का। यहाँ पे देखो सेमेस्टर 4 का ये आया है, तो सर सेमेस्टर 4 का सिमिलरली ATKT का तो नहीं आया कुछ भी अभी तक का, है ना। तो ATKT का अगर डेट नहीं आया है यहाँ पे, तो सर अगर आप देखोगे ये तो प्रेस नोट है भाई, कितने लोग फेल हुए कितने लोग पास हुए, तो यहाँ पे अभी तक नोटिस तो नहीं आया सर। तो सर ये एग्जामिनेशन क्या आइडल कंडक्ट कराएगा? यस कंडक्ट कराएगा, ठीक है। या हो सकता है कि ये 21 से है, तो हो सकता है कि ये वीक के मे भी कल के दिन परसों के दिन ऐसा कुछ नोटिस आ जाए जिसमें ATKT का जो रिपीटर्स का जो फॉर्म है, रिपीटर का फॉर्म वापस से ओपन हो जाए, फिर आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ये डेट आगे किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, या तो फिर क्या होगा, रिपीटर्स का फॉर्म ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर डेट दिया है जुलाई सेशन का भी, सेमेस्टर 4 का ATKT का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो भाई रिजल्ट्स थोड़ा सा डिले हुआ है, तो उसकी वजह से वापस से डेट आएगा, या तो फिर डेट को एक्सटेंड करके ये फॉर्म को जो है चालू किया जाएगा। क्योंकि किसी ने सेमेस्टर 4 का फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि भाई कितने में KT लगी है, अभी रिसेंटली आया, राइट। तो ये आई एम श्योर जिन बच्चों का ये डाउट रहेगा कि भाई सेमेस्टर 4 का जो एग्जामिनेशन है जुलाई सेशन का, इसका तो भाई मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है सेमेस्टर 4 का। अभी देखो रिसेंटली रिजल्ट आया था, यहाँ पे मैं रिजल्ट सेक्शन में जाके दिखाता हूँ। देखो आइडल वीडियो जो है पूरा अच्छे से इत्मीनान से देखो। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन दे। अभी देखो ये रिजल्ट अभी रिसेंटली आया था SY BA SY BCom सेमेस्टर 4 का। इसमें जो बच्चे फेल थे उन बच्चों का ATKT का जो डेट है वो तो भाई आ गया एग्जामिनेशन, लेकिन फॉर्म कब भरना है उसके लिए कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप इंतज़ार करें आइडल के अपडेट्स का, ठीक है, ATKT फॉर्म का। बाकी ये जो फर्स्ट सेमेस्टर जो 3 है इसका ATKT का डेट आया था और मैंने अपडेट भी किया था इसका। आप ये जो है ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 14 सितंबर का जो नोटिस है, इस नोटिस में ऑलरेडी, और इसके पहले भी नोटिस है, ये तो लेट फीस्ट वाला था, ठीक है। ये जैसे जुलाई सेशन का BA का है वैसे BCom का भी आया था, ठीक है, 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर। तो जिन लोगों ने तो FY सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 का तो भरा ही रहेगा, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं भरा है, भरा रहेगा, उनके लिए जो है हो सकता है डेट वापस से चालू हो विथ लेट फीस के साथ, ठीक है। तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है। तो भाई ये
आई एम श्योर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। जनवरी दिसंबर सेशन यहाँ पे सेमेस्टर 3 का फ्रेश एग्जामिनेशन है 2023 एकेडमिक ईयर का, और साथ में रिपीटर्स का भी पेपर होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट्स आता है टाइम टेबल का तो मैं अपडेट कर दूंगा मेरे चैनल पे। एफवाई का भी सिमिलर वही है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जुलाई सेशन का सेमेस्टर 1 के सारे कोर्सेज का जो है रिपीटर्स का 13 अक्टूबर से चालू है, मतलब बोल के तो 10 दिन बाकी है भाई, आपके पेपर स्टार्ट होंगे, है ना। तो 10 दिन स्टार्ट होंगे तो अब तक टाइम टेबल भी आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आइडल ये डेट एक्सटेंड करेगा, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर 5 दिन के अंदर टाइम टेबल नहीं आया तो ये डेट एक्सटेंड करना चाहिए आइडल, ठीक है। बाकी जनवरी दिसंबर सेशन है उसमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का, ठीक है। ये रिपीटर्स का पेपर है, ये टाइम दिया है और ये डेट दिया है, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल डेट है ये ट्रू है क्योंकि ये आइडल की तरफ से आया है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। ये 26 सितंबर को आया है तो ये वैलिड है। हाँ, बस एक ही दिक्कत है कि सर सेमेस्टर 4 का जो है वो एटीकेटी का फॉर्म मैंने भरा ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेमेस्टर 1 का भी फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो भाई उनकी सीधी सीधी गलती, क्योंकि एक महीने से मैं मेरे चैनल पे भी अपडेट कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के एक सितंबर का फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का वीडियो उठा के देख लो, उसमें मैंने एटीकेटी का अपडेट किया था। ओके, सो मेक श्योर चैनल को फॉलो करके रखें, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखें। अगर आपके रिलेटेड वीडियोस है तो उसको देख के जो है आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी कर सकते हैं। ओके, सो आई एम श्योर मैंने जो है रीवैल्यूएशन, एटीकेटी, एग्जामिनेशन डेट्स ये सारे मैंने अपडेट्स कर दिए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्रॉपर सही तरीके से कमेंट कीजिए, सो दैट मैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन का जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपका क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। चलिए, या मैं इंस्टाग्राम पे क्या करूँगा उसका एक जो है आंसर्स बना के वीडियो जो है अपडेट कर दूंगा रील में, जिससे क्या कर सकते हैं आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर क्वेश्चन ऐड कीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।